हाँ, तो फ्रेंड्स ये जो है हिस्ट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सेट है। करीब 25 या 30 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर का है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये फिर से नहीं आएगा, आ सकता है, ठीक है। बीपीएससी जीपीएससी वगैरह में आ सकता है, ठीक है। पीसीएस हो या फिर वन डे एग्जामिनेशन हो, आ सकता है। तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो यो एक बार बने थे, एक बार बने थे, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में किसको पता होगा? कब हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइए, ठीक है। डेट बताइए। देखिए, पेन का यूज पेन का यूज नहीं कर पा रहे इसमें हम लोग, ठीक है। तो टिक नहीं मार पा रहे इसमें। फिर क्या है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, ठीक है। भगत सिंह जी के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इनमें से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे? ठीक है, भीमराव अंबेडकर साहब जो है भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं थे, ठीक है। सरदार पटेल थे, महात्मा गांधी थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, भीमराव अंबेडकर साहब क्यों शामिल नहीं थे, पता है आपको? थोड़ा सा सर्च कीजिएगा, रिसर्च कीजिएगा, क्यों नहीं शामिल थे, ठीक है। भारत की आज़ादी, देखिए पहली बात तो ये है ना कि अंबेडकर साहब पहले चाहते थे ना कि सबसे पहले एससी एसटी दलित वर्गों को जो है, पहले उनको समानता का अधिकार दिया जाए, उसके बाद अंग्रेज भारत से जाए। क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज चल जाएंगे, लेकिन यहाँ के जो स्वर्ण हिंदू, तथाकथित जो स्वर्ण हिंदू है, तथाकथित जो उच्च वर्ग के लोग हैं, ये निम्न वर्ग को दबा कर रखेंगे। इसलिए कभी नहीं चाहते थे कि अंग्रेज वर्ग जाए, अंग्रेज जाए। ये चाहते थे कि अंग्रेज जाए, लेकिन कब जाए? पहले देश में समानता का अधिकार हो जाए, तब जाए, ये चाहते थे। इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं हुए थे, ठीक है। फिर क्वेश्चन क्या है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? सब बताए थे, 42 साहब थे, ठीक है। फिर क्या है, भारत एवं पाकिस्तान, एक बार देख लीजिए अच्छा से। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष इनमें से कौन थे? तो जेबी कृपलानी साहब थे, ठीक है। फिर क्या है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा निश्चित किसने किया था? तो रेड क्लिफ ने किया था ना। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किस समय किए थे? तो जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज की रचना किया था, ठीक है। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एस एन बनर्जी के द्वारा इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के द्वारा कौन सा पत्रिका प्रकाशित किया गया? तो इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ठीक है। अच्छा, एक बात सोचिए, देखिए, हरिजन के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी के द्वारा ही प्रकाशित है पत्रिका, ठीक है। इंडियन ओपिनियन भी है, नवजीवन भी है। अफ्रीकन न्यूज के बारे में ना हमने तो नहीं पढ़ा है, हमने कहीं नहीं पढ़ा, ये पहली बार अभी देख रहे हैं, डी नंबर का। तो अभी हम जैसे ही इसको थोड़ा थोड़ा सर्च कर लें, अभी थोड़ा सर्च कीजिए, नहीं कर प्लीज़, थोड़ा देर के लिए हमको सर्च कर दीजिए प्लीज़, ठीक ना। क्योंकि देखिए एक्चुअली में क्या है ना कि हम लोग सोचते हैं ना कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पता नहीं कब आ जाए, है ना। तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है अफ्रीकन न्यूज, अफ्रीकन न्यूज, NEWS न्यूज, अफ्रीकन न्यूज पत्रिका है ना, अफ्रीकन न्यूज पत्रिका, अफ्रीकन न्यूज, अफ्रीकन न्यूज। देखिए ऐसा कुछ दिया हुआ तो नहीं, शो नहीं कर रहा है, आप लोग थोड़ा सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। मे भी हो जाए कि इनको भी महात्मा गांधी ने प्रकाशित किया था, ठीक है, ऐसा कुछ और हो सकता है। फिर देखिए क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो लॉर्ड इरविन के साथ, है ना, किया था, ठीक है। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अच्छा, अखिल भारतीय हरिजन संघ के बारे में सुनकर, हरिजन संघ के बारे में सुनकर आप लोग अम्बेडकर अम्बेडकर साहब का नाम मत दे दीजिएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही इनको किया था, ठीक है। 21 अक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार की घोषणा कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में किया गया था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो चर्चिल थे। बहुत लोग जो है क्लेमेंट एटली वगैरह मार देते हैं, बट ऐसा नहीं है, चर्चिल थे, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। अच्छा, यही वाला क्वेश्चन है ना, 1938 वाला, ये देखिए, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार किया था ना, ये क्वेश्चन नहीं है, क्या छोड़िए। हाँ क्या, हाँ देखिए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? तो हरिपुरा में हुआ था, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, क्योंकि एक दिन पहले ही सबको
जेल में डाल दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस जी को भी नहीं, महात्मा गांधी जी को भी, जवाहर नेहरू को भी, बाबा भीमराव अम्बेडकर अम्बेडकर साहब तो थे ही नहीं उस समय, ठीक ना, उनका साथ था ही नहीं इनका। खैर, करो या न मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। इनमें से किसने भारत राष्ट्र कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो वल्लभ भाई पटेल साहब थे। और इसी में मौलिक अधिकार को भी जोड़ने का बात किया गया था, ठीक है, मूल अधिकारों को, मौलिक अधिकारों को, ठीक है। थोड़ा पढ़ लीजिए आप लोग कराची अधिवेशन के बारे में। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निम्न में से मुख्य कारण क्या था? देखिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार मुख्य कारण पूछा ना, मुख्य कारण कौन सा था? गांधी जी का असहयोग असहयोग आंदोलन, ऐसा कुछ नहीं है। समय से पूर्व नियुक्ति, ऐसा भी कुछ नहीं है। सभी सदस्य अंग्रेज थे, ये है, ठीक है। भारत में वैध शासन प्रारंभ कब से किया गया था? भारत में वैध शासन यानी कि वैध नहीं, द्वैध शासन, द्वैध, सॉरी सॉरी, वैध नहीं होना चाहिए यहाँ पर द्वैध शासन होना चाहिए, ठीक है। तो द्वैध शासन की स्थापना किया गया था 1919 से, ठीक है। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई था? तो बारदोली सत्याग्रह, है ना, बारदोली सत्याग्रह में ही। इसी टाइम इनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर साहब थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख किसने बनाया था? तो महात्मा गांधी जी ने बनाया था, ठीक है, बनाए थे ना। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम निम्नलिखित में से किस नगर के बाहर स्थित है? यानी कि ये अहमदाबाद नगर के बाहर स्थित है। विपुरी नहीं होगा, त्रिपुरी होगा। त्रिपुरी संकट के समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया था? तो राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया था। निम्न में से किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो यह महात्मा गांधी जी ने ही सुझाव दिया था। और आज के जो, मतलब, एक वर्ग ऐसा है जो महात्मा गांधी जी को गलत बताते हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की उत्पत्ति महात्मा गांधी जी के कारण से हुआ है, या फिर बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक ना। बट ऐसा कुछ नहीं है। महात्मा गांधी खुद चाहते थे कि जब देश स्वतंत्र हो गया है तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस यानी कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस को समाप्त कर देना ही उचित है, महात्मा गांधी चाहते थे, ठीक है। भारत राष्ट्र कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो जबलपुर में। देखिए, 1939 त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष कौन चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी चुने गए थे 1939 में, ठीक है। तो 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी को त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी सम्मेलन कहाँ पर है? तो ये जबलपुर में है। अच्छा, पहले का क्वेश्चन का आपने आंसर बताया है या नहीं, या फिर इसका कोई रिसर्च की है आप लोग कि नहीं? रिसर्च का मतलब हम ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने थे? तो एक ही बार बने थे। एक बार कब बने थे, कहाँ बने थे, कब बने थे, मतलब, हाँ। तो 1924 का दौर था। एक कर्नाटक में एक गांव है, उसका नाम है शायद बेलगांव नाम का कोई जगह है। यहाँ पर वे अध्यक्ष बनाए गए थे, एक बार बनाए गए थे अध्यक्ष, ठीक है। सो थैंक यू। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से भी एक उठ कर आता है। मेरे पास पेन मेरा काम नहीं कर रहा है, नहीं तो पेन से आपको बताते हैं। क्वेश्चन सुन लीजिए, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा जब बनाया गया था ना, यानी कि संविधान सभा हम 1950 की बात बता रहे हैं, ठीक है। नहीं, उससे पहले 1949 से पहले की बात बता रहे हैं। उस समय दो व्यक्ति ऐसे थे ना जो संविधान सभा के साथ जुड़े हुए नहीं थे। दो व्यक्ति थे। कांग्रेस का हर एक व्यक्ति था, हर एक व्यक्ति, लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, आई मीन, संविधान सभा से जुड़े हुए नहीं थे। वो दो व्यक्ति कौन कौन थे बता सकते हैं आप लोग? नेट पे थोड़ा सर्च कीजिए, ठीक ना। सो थैंक यू।